Hello students of Standard 7. In English we are starting with Unit 3 Sports. अभी ये स्पोर्ट्स के बारे में है चैप्टर उससे पहले, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है. इट्स अबाउट सम टॉपिक ऑफ ड्रीम्स. सो ड्रीम्स 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 ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्रीज, ड्रीम्स ऑफ लैंड्स एंड ड्रीम्स ऑफ सीज. जो हम सपने देखते हैं लाइफ में, हमें बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है, हमारी एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं लाइफ की. वी स्टार्ट dreaming about them and then we work hard to fulfill them, get educated to fulfill them. Dreams to go big, dreams to grow rich, dreams to prosper, and dreams of peace. Dreams of the country and its growth, dreams of love and dreams of hope. Dreams, 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 dreams that all the dreams come true. तो हम ड्रीम्स देखते हैं और हम सब चाहते हैं कि जो हम सोचें हमारे लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, हम रिच बने, हम खुश रहें, तो वो सब पूरा करने के लिए हम चाहते हैं दे शुड कम ट्रू. सो यू हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम देम. एस्थर सैमुअल इज़ अ very nice poet who writes very light and simple poems. Coming on the next chapter, on the next page, page number 18. यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है अलग अलग, जो यहाँ पे मार्शल आर्ट की टॉपिक ली गई है. आप लोग तो ये सब कराटे करते हैं, सो यू नो मस्ट बी नोइंग दैट टाइक्वांडो, जूडो, दे आर रिलेटेड टू कराटे. दे आर सिमिलर इन मैनी वेज एंड छोटी छोटी बातों में उनमें डिफरेंट है. तो वो क्या डिफरेंट है, ये थोड़ा सा ये लोग ने यहाँ पे खाली बताया हुआ है. टाइक्वांडो, इट्स अ मॉडर्न मार्शल आर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द फास्ट हाई एंड स्पिनिंग किक्स. किक्स इसमें ज़्यादा होती हैं और ये कोरिया से ओरिजिनेट हुआ है, तो किकिंग इसमें मेन एस्पेक्ट है. नेक्स्ट है कराटे. कराटे भी मार्शल आर्ट का जापानीज ओरिजिन है इसका, और इसमें जो कराटे जो करता है, जैसे आपके सर सिखाते हैं, तो ही इज़ कॉल्ड अ कराटे का. जूडो, जूडो थोड़ा सा जेंटल, मतलब ज़्यादा रफ नहीं होता है. जैसे कराटे और टाइक्वांडो काफ़ी रफ गेम्स हैं, ये रफ फॉर्म्स हैं ये फाइटिंग के. ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है कि जो ओपोनेंट को उसको नीचे दबा के उसकी मूवमेंट बंद करनी है, वो उसका मेन एम होता है, तो वो पर्सन जीत जाता है. इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज़ द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट वेयर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू थ्रो एन opponent to the ground and immobilize or subdue any opponent. उसे मूवमेंट उसकी बंद करनी है, तो वो उसका तरीका होता है जीतने के लिए. तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं मार्शल आर्ट के. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू पेज नंबर 22. यहाँ पे एज इन द फोटो यू कैन सी, ये हमने पहले भी बहुत बार आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी एकलव्य के बारे में, जो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉन्ग गॉन एरा. इन द कंट्री ऑफ इंडिया नियरली 5000 years back lived a boy named एकलव्य, द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम. वहाँ पे जो आदिवासी रहते थे, ट्राइबल जिसे कहते हैं, वो उनका जो हेड था उनका बेटा था. तो जो हस्तिनापुर था, वहाँ के जंगलों में ये लड़का एकलव्य रहता था. ही वॉज वेरी ब्रेव एंड हैंडसम, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं था. क्यों? His father saw that something troubled Eklavya. More than once he found his son lost deep in thought when other boys enjoyed the pleasures of hunting and playing. इसके पापा ने देखा, फादर ने देखा कि ये खुश नहीं रहता. बाकी सब बच्चे हंटिंग करते हैं, खेलते हैं, खुश होते हैं, पर ये पता नहीं क्यों सैड होता था. तो एक बार उनके पापा ने उनसे पूछा एकलव्य को कि वाई आर यू सैड. हियर इज माई गुरु दक्षिणा द्रोणा. अब यहाँ सीधा ये लोग ने एंड लेके आए हैं स्टोरी की. अब ये जो थे द्रोणाचार्य को अपना गुरु बताते, मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी बता रही हूँ. ये द्रोणाचार्य को अपने गुरु बताते थे. द्रोणाचार्य, एज यू नो, ही वॉज द टीचर, द गुरु ऑफ द कौरव्स एंड द पांडव्स. जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके बच्चे थे, उनके बेटे थे, मतलब वो किंग की फैमिली से था. और जो द्रोणाचार्य जी थे, वो सिर्फ जो किंग के बच्चे होते हैं, राजकुमार होते हैं, सिर्फ उनको ही सिखाते थे. और द्रोणाचार्य वो नहीं था, तो उन्होंने एकलव्य को अपना स्टूडेंट लेने से मना कर दिया कि आप क्योंकि राजा के घर में नहीं पैदा हुए, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ. लेकिन एक्चुअल बात ये नहीं थी. द्रोणाचार्य ने सिर्फ एक एक्सक्यूज़ दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा जो एकलव्य थे वो इतने टैलेंटेड थे कि उनको गुरु नहीं था, फिर भी वो आर्चरी में, मतलब शूटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे थे. तो द्रोणाचार्य को ये डर था कि जो उनका फेवरेट स्टूडेंट है अर्जुन द पांडव, कि वो अर्जुन से भी आगे एकलव्य निकल जाएगा. तो उनको ये नहीं चाहते थे कि एकलव्य उनसे, अर्जुन से आगे निकल जाए. तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य जी ने
एकलव्य को कहा कि तू मुझे मन में अपना गुरु मानता है तो तुझे दक्षिणा तो मुझे देनी पड़ेगी, फ्री में तो तू नहीं पढ़ सकता है मेरे से। तो व्हाट द्रोणाचार्य सेड कि यू कट योर थम, राइट हैंड का थम कट करके मुझे दे दे, ये तेरी गुरु दक्षिणा है। नाउ एकलव्य ही कुड नॉट रिफ्यूज एंड ही ऑल्सो न्यू कि इफ ही कट हिज थम वो कभी भी बो एंड एरो नहीं चला पाएगा। फिर भी उसने अपनी गुरु की बात मानी और अपना जो थंब है वो काट के दे दिया। तो इस तरह से ये स्टोरी है। Here is the Guru Dakshina, Drona, Eklavya said. I am happy that you have made me your disciple, even if I am a mere Shudra hunter. The sage was humbled. He blessed the young archer for his courage. Eklavya, even without your thumb, you will be known as a great archer. I bless you that you will be remembered forever for your loyalty to your Guru. तो जो गुरु थे वो बहुत खुश हो गए एकलव्य को देख के और उसे आशीर्वाद दिया कि भले तू अपना थंब मुझे दे दिया लेकिन तू हमेशा वर्ल्ड में तेरा नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाएगा कि तू इतना लॉयल था अपने गुरु के लिए। ये कह के द्रोणाचार्य वहाँ से चले गए। बट ही वॉज कंटेंट दैट इज प्रॉमिस टू अर्जुन वॉज नॉट ब्रोकन। द गॉड्स ब्लेस्ड एकलव्य फ्रॉम अबव। ऊपर भगवान भी जो थे उन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग्स दी एकलव्य को। बट डिस्पाइट दिस हैंडीकैप एकलव्य कंटिन्यू टू प्रैक्टिस आर्चरी। हाउ कुड ही डू सो? When one is dedicated, one can make even the mountains bow. With practice, Eklavya could shoot with arrows, and with his index and middle finger, he became a great archer. अपना थंब कटवाने के बाद भी एकलव्य ने बो एंड एरो से शूटिंग अपनी आर्चरी नहीं छोड़ी, प्रैक्टिस की और उसके बाद भी उसमें इतने एक्सपर्ट हो गए। When Dronacharya came to know about this, he blessed the boy silently and begged for divine forgiveness. And true to Drona's blessings, Eklavya is still praised as the most loyal and brave student on the epic of Mahabharata. तो द्रोणाचार्य को भी जब ये पता चला उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी एकलव्य को और आज भी हम एकलव्य का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट और इज्जत से और प्यार से लेते हैं। सो एकलव्य इज़ फेमस एज अ वेरी लॉयल डिसाइपल जिन्होंने अपने टीचर की हर बात मानी।